ठीक है, देखिएगा आप लोग के बीच में ये हम चौथा क्लास लेकर आ रहे हैं क्लास 10th के लिए 8.2। इससे पहले हम जितना एग्जाम्पल थे सारा हम एग्जाम्पल बता चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज का 1 का दूसरा नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। आप जिस प्रकार एग्जाम्पल देखे हैं और क्वेश्चन पहला का पहला देखें उसी प्रकार आप देखिएगा हम टूसा कैसे बताते हैं। और आप लोग पूर्णतः वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इसमें होता है कि देखिए बोल रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री बोल रहा है। तो जो सवाल पहले दिया है उसको पहले लिखने का प्रयास करेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, यही क्वेश्चन बोल रहे हैं। जो क्वेश्चन दिए रहे उसके नीचे जितना चीज़ सारा दिया है उसको हम लिख देते हैं। ये लिखेंगे चूँकि क्या जानते हैं tan 45 डिग्री बराबर जो होता है 1 होती है और cos 30 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता है एंड sin 60 का जो मान हो जाता है √3/2 होती है। जितना सारा चीज़ आप लोग जानते हैं उसको आराम से यहाँ पर लिख दीजिए, या तो इसको नहीं यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो बगल में लिख दीजिएगा, यहाँ बगल में लिख सकते हैं। tan 45 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है, cos 30 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता है और sin 60 डिग्री का जो मान होता है √3/2 ही होता है। अब क्या करेंगे, सारा मान को जैसे tan 45 का मान जितना होता है इस जगह हम रख देंगे, cos 30 का मान जितना होता है यहाँ पर रख देंगे, sin 60 का मान जितना होता है उतना यहाँ रख देते हैं। अब देखिए ये 2 लिख दिए, tan 45 है, देखिए tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 तो डाल दिए, लेकिन इस पर स्क्वायर था स्क्वायर डाल देना है, ये प्लस था प्लस का सिंबल डाल दिया। ये cos 30 है, cos 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, तो यहाँ पर क्या डाल देंगे √3/2 डाल दिए, लेकिन इस पर क्या था स्क्वायर था इसलिए इस पर क्या डाल देंगे स्क्वायर डाल देना है। फिर देखिए sin 60 है, sin 60 का मान कितना √3/2 होता है, इस जगह कितना डाल दीजिए √3/2 का स्क्वायर डाल दिया क्योंकि यहाँ पर क्या था स्क्वायर था। अब क्या करेंगे ये 2 लिख दिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा, देखिए 3 का √3 का स्क्वायर बोल रहे हैं, हम इसको √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3, इसका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कितना लिख देते हैं √9 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे आपका, ये आपका 4 हो जाएगा, इजी है। उसी प्रकार देखिएगा √3 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे, ये भी 9 हो जाएंगे और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब देखिएगा और 2 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल कितना 3 हो जाएंगे, नीचे 4 माइनस 9 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, नीचे 4 हुआ। देखिए नहीं कुछ हो तो 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 4 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 1 से भाग देंगे 4 में तो कितना बार में लग जाएंगे आपका 4 बार में लग जाएंगे। उसी 4 से गुना कर देंगे तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अब फिर देखिए 4 में 4 से भाग देंगे कितना बार में 1 बार में लगेंगे और 1 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएंगे। फिर 4 में 4 से भाग देंगे तो कितना 1 बार लगेंगे और 1 × 3 करेंगे तो 3 ही होगा। उसके बाद देखिएगा ये 8 हो गया, सॉरी 8 3 कितना हो गया 11 हो गया, घटाओ 3/4। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 11 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, नीचे 4 और 4 से भाग देंगे तो कितना बार में 2 बार में लग जाएगा। अब देखिए इसको हल किया तो कितना आ गया आपका 2 आ गया। इसको आप लोग आराम से लिख लीजिए, उसके बाद हम सेकेंड नंबर सवाल बताएंगे।
हाँ देखिएगा, आप लोग को 1 और 2 बता चुके हैं। अब तीसरा लेकर चलते हैं, 1 का तीसरा। जिस प्रकार आप 1 देखें और 2 देखें, उसी पर आप देखिए तीसरा दिखेगा। हम कैसे सवाल को बता रहे हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर किसी प्रकार अगर आपको दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, कमेंट में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको मन की बातों को दोहरा करके फिर से हम बता सकें, ताकि दिक्कत न हो आगे चल कर। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार आप यहाँ पढ़िएगा तभी बोर्ड में अच्छी तरह से बना पाइएगा ना। इसलिए थोड़ा सवाल को देखने का प्रयास कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा थोड़ा सा। देखो सवाल को कैसे बनाते हैं हम लोग। देखिए कितना दिया है, cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ये चीज़ दिया है। जितना सारा कुछ दिया है हमेशा बगल में सब मान को रख लीजिएगा और बार बार इसको क्या कीजिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। और जब बार बार रख करके बनाइएगा ना, आपको मान याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही चीज़ जब बार बार बनाते हैं वो अपने आप याद हो जाता है। इसलिए जब भी बनाइएगा बगल में मान लिख करके बनाइएगा, ताकि एग्जाम वाला क्या होता है, टीचर जब खुश हो जाएंगे तो आपको भी क्या हो जाएंगे, मार्क्स देने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। क्योंकि जो नहीं लगता है कि बच्चा जानता है, इस वजह से उसको मार्क्स दिया जाता है। देखिएगा cos 45 है, cos 45 है और cos 45 का जो मान होता है 1/√2 होती है। ठीक है ना, cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होती है। अब देखिएगा sec 30 है, sec 30 का जो मान हो जाता है, sec 30 का मान जगह 2/√3 होती है। sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3 होती है। फिर उसी प्रकार देखिएगा cosec 30 का जो मान होता है 2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2। अब इसको सारा मान को क्या करेंगे, इसमें रखने का प्रयास करेंगे, ताकि सवाल को सॉल्यूशन करने में हमको क्या मदद हुए। अब ध्यान दीजिए, cos 45 है, देखिए cos 45 का मान कितना है, 1/√2 है, 1/√2 लिख दिए। उसी प्रकार देखिए sec 30 है, sec 30 का मान कितना, 2/√3 है, प्लस cosec 30 का मान कितना, 2 है। अब इसको क्या कीजिएगा, ऊपर वाले को कुछ नहीं कीजिएगा, 1/√2 को रहने देते हैं। देखिए नए कुछ कितना 1 हो जाएंगे। अब इसको क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएंगे, √3 हो जाएंगे आपका इसका एलसीएम। 1 से गुना करेंगे 2 में तो कितना 2 हो जाएगा, √3 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिएगा मेरे पास तो स्पेस नहीं है, बट मैं इसको ऊपर वाले को अब क्या कीजिएगा, जिस प्रकार लिखें वैसे लिख दीजिए। नीचे वाले को क्या पलट दीजिएगा, पलटिएगा जैसे क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे जाएगा, 2 + 2√3 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, ऊपर पर गुना कीजिएगा, 1 गुना √3 करेंगे तो √3 हो जाएगा। इसमें टोटल से गुना 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएंगे, प्लस 2 कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इस प्रकार हो जाएंगे। तो इसका क्या कीजिएगा, हर परिमयकरण करने पर, हर परिमयकरण करने पर, अब देखिएगा ये √3 लिख दिए, नीचे 2√2 + 2√6। जब भी हर परिमयकरण करते हैं हमेशा विपरीत चिन्ह लेके करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर प्लस है तो माइनस के साथ गुना करेंगे, अगर माइनस रहता प्लस के साथ गुना करते हैं। इसको हम 2√2 हो गया -2√6 बटे 2√2 -2√6, ये हो गया आपका। यहाँ आ जाते हैं, चलिए इसको आगे ले जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, इससे पूरे में गुना कर देंगे। कैसे गुना करते हैं, पहले हम एक बार इसको गुना के रूप में लिख देते हैं। 2√2 है, फिर -2√6 है, बटे, हमेशा बटे के सामने ही बराबर देना है ताकि आपका मार्क्स नहीं कटे। फिर इसको हम लिख देते हैं एक बार
2√2 प्लस 2√6 है, फिर देखिए इंटू 2√2 है माइनस 2 कितना 6 है। अब इसको क्या कीजिएगा, रूट के साथ गुना होता है। देखिए 2 तिया कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, फिर इधर से गुना करेंगे 2√6 तिया 18 हो जाएंगे। ऊपर वाले का तो कम कर दिए हैं। अब देखिएगा इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए, फिर देखिए a हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा b हो जाएगा। लग रहा होगा आपको a प्लस b है और a माइनस b है, तो आप फार्मूला जानते हैं। क्या फार्मूला जानते हैं, a प्लस b, चूँकि a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू जो फार्मूला होता है a² माइनस b² होता है, ये फार्मूला आता है। अब जिस भी फार्मूला का यूज करते हैं आराम से उसको लिख दीजिएगा। अब देखिए ए यहाँ पर क्या a का स्क्वायर है, ए जगह कितना है 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर b² है, b जगह कितना है 2√6 का स्क्वायर हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा ऊपर वाले क्या करना, रहने दीजिए एक बार। अब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, रहने दिए। अब इसको कैसे गुना करेंगे, गुना करने के लिए बहुत सारा चीज़ होता है कि नहीं कर पाते। जैसे कि ये 2√2 का होल स्क्वायर है, इसको कितनी बार 2 बार लिखनी है, 2 गुना 2√2। आप क्या करेंगे, बाहर बाहर गुना होता है और अंदर अंदर गुना होता है। अब देखिए 2 दूनी कितना 4 हो जाएगा, ये 2 दूनी कितना हो जाएंगे, ये भी 4 हो जाएंगे। ये 4 हुआ, इस 4 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे 2 बराबर कितना 8 हो गया। जब इसको हम हल किया तो कितना दिया, ये 8 दिया। फिर उसी प्रकार इसको हल करते हैं, कितना है 2√6 का क्या होल स्क्वायर है, इसको भी कितनी बार 2 बार लिखेंगे, 2√6 है। अब क्या बताएं, बाहर बाहर गुना होता है और अंदर अंदर गुना होता है। 2 दूनी कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, अच्छा 4 के कितना हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। अब उसके बाद 4 लिख दिए, 36 का वर्गमूल कितना 6 हो जाएगा, अच्छा 4 कितना 24। इसको हल किया तो कितना दे दिया हमको 24 दे दिए। अब ध्यान दीजिएगा ये दोनों से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे √6 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा, अच्छा इसको एक बार लिख ही देते हैं। देखिएगा 24 में 8 को घटाएंगे, 8 में तो 24 घटेगा ही नहीं, 24 में अगर 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 16 बच जाएगा। लेकिन देखिए 8 तो छोटा है, लेकिन 24 क्या है बड़ा है। 24 के आगे माइनस का चिन्ह, तो माइनस सिंबल दे दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 से इसको क्या कीजिएगा कटा दीजिएगा, कितना हो गया -8 बार में कट गए, ये √6 हो गया माइनस ये 18 √18 हो गया। अब बटे कितना ये -8 हो गया। आप क्या कीजिएगा √18 का अगर हल किया जाए, 18 को तुम इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2 तो लिख सकते हैं। देखो 3 3 9 दूनी 18, इसमें से क्या 3 को बाहर कर देते हैं, 3 बाहर करेंगे तो क्या रूट अंदर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका √6 माइनस 3√2 बटे -8 हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा माइनस कॉमन जैसे लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पीछे वाला आगे हो जाएंगे और आगे वाला पीछे हो जाएंगे, ठीक है। और चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो आपका कितना आ जाएंगे। तो इसमें इसको छोटा लिख देता हूँ, जगह का बहुत कमी है। क्या जाएगा माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा, पीछे वाला आगे हो जाएंगे और आगे वाला पीछे हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएंगे और चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये माइनस माइनस कट जाएंगे, बचेगा कितना 3√2 माइनस √6 हो जाएगा, अब बटे 8 हो जाएगा। आप लोग आंसर चेक कर लीजिएगा, देखिए आंसर है कि नहीं, इसको लिख लीजिए।